सुबह से रात हो गई और चोर अब तक मिला ही नहीं। लेकिन कम से कम घर पहुंच गए। चोर आसपास ही है दोस्तों। क्या वो हमारे घर में है? नहीं, खन्ना साहब के घर में। बस कर यार, सारी लाइट जल रही है खन्ना साहब के घर में। चोर होता तो वो चिल्लाते नहीं। वो यही है, एक लास्ट चांस प्लीज। चल। वो रहा। कोई नहीं है। अपनी नाक का इलाज करवा। चोर, वही चोर। मैं इसे देखता हूँ। रुक, अभी सबक सिखाता हूँ। यहाँ से निकलने में ही भलाई है। पकड़ो, भागने न पाए। भैया थोड़ा इधर भी करो ना। भैया थोड़ा इधर भी। इधर थोड़ा इधर। भैया थोड़ा इधर भी। थोड़ा इधर भी। अरे भैया मसाज थोड़ी कर रहे हैं तुम्हारी, सीधा खड़े रहो। लट्ठा, सारे मजे यही लोगे क्या? प्लेन में चलो। अभी आते हैं भैया। नमस्कार, आपका डगमगी एयरलाइंस में स्वागत है। जीती रहिए, गर्मी हो रही है, शिकंजी पीते रहिए। देखा हमारे चाचक भौकाल, हर जगह लोग खड़े रहते हैं हाथ जोड़ के हमारे स्वागत में, समझे? अरे फिर तो लगता है सारे विधायक के रिश्तेदार आए इस फ्लाइट में, क्योंकि ये महिला तो सभी को हाथ जोड़ रही है। इतनी सुंदर जगह, इतनी सारी सीटें, कौन सी पिक्चर लगी है? अरे पिक्चर वाला थिएटर नहीं है, ये प्लेन है, असली प्लेन। आए बड़े। अच्छा हुआ बता दिए। अरे हम तो बस माहौल हल्का कर रहे थे। क्योंकि किसी महान आदमी ने कहा है, हंसते हंसते कट जाए रास्ते। चलो अब आगे बढ़ो। हम अपने टिकट का नंबर चेक करते हैं। 4040। ये रहा। अरे भैया ये कहाँ है? भैया प्लेन में लुका छुपी क्यों खेल रहे हो? ये कौन है भाई? अरे कैसे कैसे लोग आ जाते हैं प्लेन में। पहली बार फ्लाइट में बैठे। एकदम सही सुना था, फ्लाइट से सब चींटी जैसे दिखते हैं। अरे वो चींटी ही है, फ्लाइट अभी उड़ी नहीं है। अरे हाँ, गलती से मिस्टेक हो गई भैया। सुनो, हम लोग प्लेन में तो बैठ गए, लेकिन जाना कहाँ है? प्लेन में तो हमारे बाल्टी मामा जाया करते थे बादलों से पानी लाने। जब भी घर में पानी नहीं आता था, वो फ्लाइट पकड़कर सीधा बादलों में पहुंच जाया करते थे। अरे अरे अरे, बादलों से थोड़ा और ऊपर जाते तो सूरज से आग भी ले आते। हमारे मामा जाया करते थे बादलों के पास,
वो भी पैदल, क्योंकि बादल सिंह हमारे पड़ोसी का नाम था। इनके मामा की तरह बॉयलर थोड़ी थे जो बादल से पानी लाए। तुम लोगों का हो गया हो तो प्लेन का मजा ले ले थोड़ा। फ्लाइट अभी उड़ी नहीं है जो मजे लेंगे। फ्लाइट तो इतनी ऊपर बादलों के बीच उड़ती है। आवाज क्यों गायब हो रही है? बहुत ऊंची चली गई है ना, इसीलिए आवाज नहीं आ रही है। नमस्कार, आपकी सेवा में हाजिर है डगमग एयरलाइन की बेस्ट एयर होस्टेस पूजा बीमारी। ये बीमारी बेस्ट कब से होने लगी? अरे सॉरी हाँ, मेरा मतलब पूजा कुमारी। आप सबका स्वागत है डगमग एयरलाइंस में और उम्मीद है आप भी सफर करके डगमगा जाएंगे। इस विमान में 2 द्वार आगे, 2 द्वार बीच में है, 2 द्वार पीछे, जिसको बाहर से किसी ने लॉक कर दिया है। सभी अपने फोन को स्विच ऑफ करके शांति से बैठने का। वेलकम। हम तो अपने चाचा को वीडियो कॉल करके विमान का फील देने वाले थे, ये फोन स्विच ऑफ करने को बोल रही है। इसी फील के चक्कर में एक बार हमारे चाचा को उतार दिए थे प्लेन से। स्विच ऑफ हो ही नहीं रहे थे। 15 दिन बाद बुरा लगा था। 15 दिन बाद क्यों? उड़ती प्लेन से उतारा था ना। डर के मारे आज तक वाइब्रेशन मोड में ही है चाचा जी। आप सबको देख के लगता है कि सबकी ये पहली जर्नी है और आपकी ये पहली जर्नी आखिरी ना बन जाए, इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनने का। अगर कहीं इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान विमान को पानी में उतारना पड़े तो सबसे जरूरी बात, जितनी मछली विमान में आई उस पर सिर्फ मेरा हक होगा। और दूसरी बात, आपकी सीट के नीचे लाइफ जैकेट है, उसमें अपने मुंह से हवा भरे और तैर के बाहर आ जाए या फिर उधर ही स्विमिंग करे, आपकी मर्जी। ये सब तो ठीक है, पर डेस्टिनेशन पर पहुंचेंगे कि नहीं? कागज के प्लेन उड़ाने वाले असली प्लेन में बैठ जाते हैं ना, तो ऐसे ही बोराए जाते हैं। अरे एयर होस्टेस का काम होता है सबको बताना कि प्लेन कहीं गिर जाए तो क्या करना चाहिए, समझे? सुनो, या तो इसकी पट्टी उतार दो या तो फिर इसको नीचे उतार दो। तब से इधर से उधर, उधर से इधर वायलेंस मचाए हुए हैं पूरे प्लेन में। अरे भैया, हमको बहुत डर लग रहा है। भैया, हम सच्ची में उड़ने लगे हैं क्या? अरे ऊपर जा रही है। अरे भैया, लगता है धरती पलट रही है। अरे भैया, हमको बहुत डर लग रहा है, कुछ करो। अरे इधर हमको डर लग रहा है और तुम चुप बैठो। अरे कुछ तो बोलो भैया। अरे हम कहाँ चुप हैं, हम भी तो बोल रहे हैं। अरे हम किसी चीज से नहीं डरते हैं, बता दे रहे हैं। अरे यात्रीगण कृपया ध्यान दे और अपनी सीट बेल्ट अपनी कमर में बांध दे। अब हम लोग और ऊपर जा रहे हैं। का? अरे नहीं, ये वाली नहीं, हमारे पास अपनी बेल्ट है। कल ही हमने खरीदी है तेंदुए के मुंह वाली, वही बांधेंगे। अच्छा, इसीलिए लगानी थी आप वाली सीट बेल्ट। इतने झटके लग रहे हैं, लगता है हवा में बहुत गड्ढे हैं। अरे भैया, ये गड्ढे नहीं है, ये एम्बुलेंस बोलते हैं इसको। एम्बुलेंस? सॉरी, टर्बुलेंस। अरे कितने झटके लग रहे हैं, लगता है सच में एम्बुलेंस बुलाना पड़ेगा। ड्राइवर को बोलो प्लेन साइड में रोके। अरे भैया, ये प्लेन है, स्कूटर नहीं, समझे? अरे ये प्लेन इतना डगमगा रहा है, कहीं हम गिर न पड़े। अगर बाई चांस आप गिरने वाले हैं तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। सीट के ऊपर जो पैराशूट है उसका इस्तेमाल करें। पर असुविधा के लिए खेद है क्योंकि हमारे पैराशूट में छेद है। अरे प्लेन से गिरने से ज्यादा डर तो इनकी बातों से लग रहा है। डर के मारे गला सूख रहा है। मैडम, थोड़ा पानी दे दो मुझे। अरे
थोड़ा क्यों, भरपूर पानी है। जाइए पीकर आइए और थोड़ा हमारे लिए भी लेकर आइए। अरे यार, ये महिला सिर्फ नकारात्मक ही नहीं, भयानक भी है। अरे यार, यहाँ डर के मारे हमारी हालत खराब हो रही है और ये है जिनका खेल ही खत्म नहीं हो रहा है। अरे आँख पे पट्टी बांध के कहीं प्लेन में पार्क के मजे तो नहीं ले रहे हैं? अरे इनको पता है कि ये प्लेन है, क्योंकि पायलट यही है रे बाबा। ऊंचाई से डर लगता है, इसीलिए पट्टी लगाई है। हाँ, लेकिन चिंता मत करो, हमने अभी तक 20 प्लेन्स उड़ाए हैं। हाँ। और उनमें से एक की तो सेफ लैंडिंग भी की है। चलो, एक की तो सेफ लैंडिंग की है, वो भी समंदर के बीचों बीच। अरे बाबा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास बैकअप पायलट भी है। हाँ, तो ले आइए उन्हें। लेकिन अभी प्लेन में नहीं है ना, नीचे है हमारे ऑफिस में। अरे भैया, तुम जाओ और प्लेन उड़ाओ यार, शायद इस बार जमीन पर लैंडिंग हो जाए। हाँ? हाँ? कुछ समझ नहीं आ रहा भैया, अब क्या करेंगे? रुको, पूछ के बताते हैं। अब क्या करेंगे? रुको, पूछ के बताते हैं, अब क्या करेंगे? लगता है प्लेन सीधी हो गई है, वरना हम कहीं गिर के फट जाते। एक बार हमारे चाचा। अरे बस करो यार, एक तो हम यहाँ नीले पीले पड़ गए हैं और तुमको चाचा मामा की कहानी सूझे जा रही है। यात्रियों से निवेदन है कि घबराना मना है, क्योंकि अब सीधे घर जाना है। चलिए भैया, बाहर निकलिए, आपकी एक राइड पूरी हो गई। राइट? काहे की राइड भैया? अरे हम तो प्लेन से दूसरे शहर जा रहे थे। अरे भैया, ये सचमुच का प्लेन नहीं है, जायंट व्हील है। इस एरिया में नया लगा है। नकली प्लेन में असली फील देता है। ज्यादा फील चाहिए ना, तो असली प्लेन में जाइए। अच्छा, नकली प्लेन है। तभी हम सोचे कि ये प्लेन पीठ के बल क्यों चल रहा था। अरे, एक तो हम पहले से ही पतले हैं और डर के मारे हमारी हालत और पतली हो गई थी। लेकिन सच बताए भैया, मजा बहुत आया। हमें फिर से बैठना है। फिर से बैठना है तो चलो दूसरे गांव, अब वहाँ जा रही है ये प्लेन। चलने की बात ही अलग होती है। बढ़िया बढ़िया पवन चले, बढ़िया बढ़िया गगन गिरे। कोई नहीं गिरे, क्या गिरे गिरे बोले जा रहे हो? हम क्या इतने गिरे हुए लगते हैं? अरे अरे नहीं भैया, हम तो गगन के बारे में बोल रहे थे। तो गगन हम ही है ना? रॉन्ग, आप गगन नहीं बेलन है। अब आप ये बताइए कि हम कहे आकाश गिर जाए, आकाश मिट जाए, आकाश को कुछ हो जाए। अरे काहे गिराने मिटाने की बात कर रहे हो यार? हमसे क्या दुश्मनी है तुम्हारी? और आप होंगे आकाश। हाँ, बड़े प्यार से हमारे दादी ने हमारा नाम रखा था, आकाश। I knew it। हमारे अंदर इतनी एनर्जी है, बात करने की इतनी क्षमता है, कहाँ जाके निकाले ये सब? हाँ, सूरज पे। अरे बेटा, हमको डिस्टर्ब मत करो, रास्ते में ध्यान देने दो वरना ठोक देंगे। नहीं, आप मत ठोकिएगा,
हम ही शांत हो जाते हैं। हमारे लिए शांति ही ठीक है। नहीं, हम किसी के लिए ठीक नहीं हैं। अरे आप शांति होंगी है ना? बिल्कुल सही पहचाने, हम तो शांति ही है। हे प्रभु। उतारो हमको, उतारो उतारो। पूरा मूड खराब कर दिया। वरना बस तो हमको इतनी पसंद है कि हम रहते भी अपने घर वालों के बस में हैं। अरे ताली को नहीं दे रहे हो? ये कहाँ गए? जो देखने। 1 मिनट। अब क्या देखोगे? जिंदगी का तो मोटिव ही खत्म कर दिया हम। अरे ईजू नहीं, ऊजू, जहाँ जानवर रहते हैं तुम्हारी तरह। अच्छा तो जू बोलो ना। यार तुमको भूख लगे तो खाना खाया करो। तुम तो नुक्ता ही खा गए। बेटा तुमको 3 महीने के लिए स्टोर रूम में रख देंगे। दीमक पड़ जाएगी तुम में, समझे? लो कर लो बात। अभी टिकट भी नहीं ली हमने और जानवर सुनाई देना शुरू भी हो गए। अरे नहीं, नो गोली भैया, यू आर रॉन्ग। हमने तो जू की फील क्रिएट करने के लिए रिंगटोन रखी है, रिंगटोन। एक तो जरूरी काम छोड़कर आ गए तुम बेलड़ों के साथ, ऊपर से तुम लड़े जा रहे हो। अरे कौन सा जरूरी काम? उधर फोन आया था हमारे घर से कि हमारे समंदर वाले जहाज नाना जो है वो समंदर में कहीं खो गए। अच्छा तो जहाज नाना को ढूंढने जा रहे थे? नहीं, हम समंदर खरीदने जा रहे थे ताकि नाना खो भी जाए तो अपने ही घर में रहे। अरे दद्दा, समंदर वमंदर खरीद लेते हो क्या तुम लोग? और एक हमारे जहाज नाना है, वो समंदर के उस हिस्से में भी डूब जाया करते थे जहाँ कोई बच्चा भी खड़ा हो ना तो पानी घुटने तक ही आता है। लो भैया टिकट तो ले ली। चलो अब देखेंगे शेर। हम है ना आपकी हेल्प के लिए। किसके लिए? हेल्प के लिए। आप कौन? हम है खुली किताब। क्या है? खुली किताब। और है साथ में गाइड। क्या है? गाइड। हम यहाँ जानवर दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? जानवर देखने हैं ना आपको? हाँ, देखना है। तो फिर चलिए मेरे पीछे पीछे। अरे भैया, फॉरेस्ट तो बहुत डेंस है। हाँ, बहुत ही डेंस है, तभी तो हम डेंस है। अब हम जो बोल रहे हैं, जो दिखा रहे हैं, देख लेना। सबसे पहले दिखाएंगे बकरी। बकरी। सुनो, हम तुम्हारे पन्नों के कान मोड़ देंगे। क्या मोड़ देंगे? कहाँ? 200 किलोमीटर कूदत फांदत हम आए हैं यहाँ बकरी देखने। अरे चाचा विधायक है हमारे, जानवर दिखाओ, ज्यादा बकेटी ना दिखाओ, समझे? चलिए ये साइड चलते हैं। भैया एक बात बताओ, ये जो इतने धाकड़ बन के तुम चल रहे हो आगे आगे, यहाँ कोई बड़े जानवर वानवर दिखाओगे या नहीं, या ऐसे ही है? भैया धीरे धीरे जानवर बढ़ाएंगे, धीरे धीरे। हम अब डायरेक्टली थोड़ी ना बुला देंगे उनसे आपको। उनसे? किससे?
शेर से? तेंदुआ से? अच्छा अच्छा, डायनासोर से। गाय से। सुनो भैया, ऐसा है कि हमारे घर की टोप अम्मा जो है वो हमसे रोज कहती है जाकर गाय का दूध ले आओ। हम उसे तक मना कर देते हैं और यहाँ इतनी दूर टूडट फांडट हम आए हैं गाय देखने के लिए हैं? सिर्फ गाय और बकरी नहीं है, भैंस भी है। क्या है? अरे चुप करो यार, हम दूध देखने आए हैं या खेत देखने के लिए? अरे भैया, यही सब देखना हो तो हम 4 महीने कबाड़ खाने में नहीं रह लेंगे। हम पर जो खटमल पड़ते वही देखकर एंजॉय कर लेते। यहाँ क्यों आते? बड़े जानवर भी है। और आगे की तरफ, कहाँ की तरफ? आगे की तरफ। है। वैसे एक बात बताइए, इससे पहले आप स्कूल में टीचर थे क्या? क्यों? क्वेश्चन क्या है? हाँ, टीचर ही तो ऐसे चिल्लाते हैं, बी फॉर बॉल, तो बच्चे चिल्लाते हैं बी फॉर बेल। बैल? हमें बैल कहा? सुनो, चाचा विधायक है हमारे, बंदूक में लग के घुस जाएंगे तुम्हारे। अरे आपको नहीं, वो देखिए, उंगली का इशारा वहाँ था। अब बैल छोड़िए, अब हम आपको दिखाएंगे दूसरा जानवर। क्या दिखाएंगे? तो ठीक है, हरा वाला बेल दिखा दो। सारी खरीदने आए हो क्या? अरे मैं दिखा दो। न जाने किस घड़ी में इन बेलड़ों के साथ दोस्ती कर ली। अगर वो घड़ी मिल जाए ना तो सेल निकाल लेंगे उसकी। ओहो, अरे बैल नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं? हम नहीं बोलेंगे, बिल्कुल नहीं बोलेंगे। अरे एनर्जी वेस्ट करके रख दी हमारी दिन भर से। एक तो हम वैसे ही दुबले पत्ते हैं, हालांकि थोड़े हैंडसम भी हैं, लेकिन अगर इसकी बातों में आ गए ना तो सुई जैसी सेहत हो जाएगी हमारी। अरे वाह, देखिए, गोरिल्ला। के छोटे भाई बंदरू। बस यही बचा था। अरे वो देखो, भालू। धीरे बोलो, यहाँ के भालू खतरनाक होते हैं। क्या होते हैं? बोली भैया, ये तो नई रिंगटोन थी हमारी। डर गए ना, हाथी की आवाज बदल के शेर की आवाज लगा दी थी फील के लिए। बहुत सही, विधायक चाचा के भतीजे डर गए। क्या गए? डर गए, डर गए। भैया, एक बार नहीं डरा पाओगे। इत्तेफाक एक ही बार होता है जीवन में। ना 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 मुन्ना, ना शेर, 100 सवा शेर या बेर, कुछ भी बोलो, हम नहीं डरेंगे। यहाँ कोई शेर वेर नहीं चलेगा, हम नहीं डरेंगे। नहीं मतलब नहीं। डरेंगे, डरना पड़ेगा। शेर। ऐसी सिचुएशन में एक ही चीज कर सकते हैं, भाग सकते हैं। क्या